Good morning, students. Today we are going to study about series. Now we have three kind of series: individual series, discrete series, and continuous series. So, very first is individual series. Individual series is a single item is there and we have to adjust either ascending order or descending order. Individual series में हमारे पास में केवल क्या होता है, केवल एक ही आइटम होता है हमारे पास में. फॉर एग्जाम्पल, हाइट ऑफ स्टूडेंट इज गिवन. ओके, height of student is given of a specific class like 160, 165, 162, 159, 175. Here you can see the data is not arranged. So in the individual series we need to arrange the data. Either we need to arrange it in ascending order और इन डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होगा कि आप उसको जो है 161 से 175 अरेंज करें, या ये हो सकता है कि आप उसे 175 से फिर 161 अरेंज करें. ठीक है, सो इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप उसे कैसे सॉल्व करना चाहते हैं. लेकिन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर आंसर के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं आएगा. ओके फाइन. नाउ द नेक्स्ट इज डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज आइटम्स विद इट्स फ्रीक्वेंसी इट इज़ गिवन. डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास जो आइटम दिए हैं, discrete series, like again we will take the example of height only. We have certain students with the following heights: 159, 161, 162, 165 and 175. अब लाइकवाइज यहाँ पे हमारे पास में फ्रीक्वेंसी होती है, इसे हम कहते हैं आइटम. इंडिविजुअल सीरीज़ में केवल सिंगल आइटम होता है, जबकि डिस्क्रीट सीरीज़ में हमारे पास में आइटम के साथ में फ्रीक्वेंसी भी होती है. मान लीजिए कि वी हैव 159, द हाइट ऑफ द स्टूडेंट इज़ 159 एंड वी हैव 2 स्टूडेंट्स हु हैव द सेम हाइट. देन 161 वी हैव 5 स्टूडेंट्स. ठीक है, 162 वी हैव 3 स्टूडेंट्स, 165 वी हैव 4 स्टूडेंट्स एंड 175 वी हैव 2 स्टूडेंट्स. सो दिस इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी. तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल सीरीज़ एंड डिस्क्रीट सीरीज़. इंडिविजुअल सीरीज़ में हमारे पास में जो है वो केवल क्या होता है, सिंगल आइटम होता है. वेर एज इन डिस्क्रीट सीरीज़ वी हैव आइटम विद इट्स फ्रीक्वेंसी, मीन्स नंबर ऑफ अकरेंसेस कितनी है उसकी. ठीक. नाउ वी विल सी अबाउट कंटिन्यूस सीरीज़. कंटिन्यूस सीरीज़ इन विच आइटम इज़ गिवन इन कॉन्टिन्यूटी. यहाँ पे जो हमारा आइटम है, दिस आइटम इज़ गिवन इन कंटिन्यूटी. फॉर एग्जाम्पल वी विल स्टार्ट दैट. For example, 155 to 160, then 160 to 165, 165 to 170, 170 to 175. Here, this limit is equals to this limit. Then this limit is again equals to this limit. This limit is again equals to this limit. ये continuation में चलता जा रहा है. ठीक है. So this is known as the third type of series, that is continuous series. फाइन. इसमें भी हमारे पास में फ्रीक्वेंसी होती है, बिकॉज 155 से लेकर मान लेते हैं 155 टू 160 सेंटीमीटर तक हमारे पास में जो है 8 स्टूडेंट्स हैं. देन 160 टू 165 वी हैव 10 स्टूडेंट्स. 165 to 170 we have 2 students. 170 to 175 we have 5 students. So this also goes in the same manner only कि यहाँ पे हमारे पास आइटम भी है और हमारे पास में फ्रीक्वेंसी भी है. यहाँ पे भी हमारे पास आइटम है, बट आइटम हमारे यहाँ पे सिंगल है, और यहाँ पे भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी, बट इंडिविजुअल में हमारे पास में ओनली आइटम्स होते हैं. टाइप्स ऑफ सीरीज़ वी आर सीइंग द एग्जाम्पल्स. ओके, यहाँ पे हमारे पास में इंडिविजुअल सीरीज़ दी हुई है. नाउ वी व्हाट आई हैव टोल्ड यू, वी हैव टू अरेंज इट. तो वी कैन अरेंज इट इनटू 2 टाइप्स. लाइकवाइज फर्स्ट वी विल अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा. तो सबसे छोटा जो आइटम है हमारे पास यहाँ पे वो क्या है, 14. आई विल टेल यू वन थिंग मोर. वी टेल दिस आइटम एज एक्स, इसको हम एक्स मान के चलते हैं. ठीक है, तो एक्स जो है वो हमारा क्या है, 14. देन एक्स बिकम्स 17, देन एक्स बिकम्स 18. आइटम जो है आप उसे आइटम लिखिए, या हाइट ऑफ स्टूडेंट दिया हाइट ऑफ स्टूडेंट लिखिए, कुछ नहीं दिया है तो आप एक्स लिख लीजिए. ठीक है, 14, 17, 18. फाइन. अब 18 से बड़ा कौन सा नंबर है हमारे पास में यहाँ पे, 25, देन 29 एंड देन लास्ट 35. इधर वी कैन डू लाइक दिस और वी कैन डू लाइक दिस. पहले हम सबसे बड़ा अरेंज करेंगे. सो विल डू
35, then 29, then 25, then 18, then 17, then 40. So this is individual series. Okay. Now this is an example of continuous series. यहाँ पे continuous discrete series. यहाँ पे discrete series का हमारे पास में example. अब discrete series को कैसे करेंगे? So we can see that we have 20, 15, 25, 10, 15, 20, 10, 15, 25 and 20. दैट मीन्स हम ईजिली पढ़ने के बाद ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये जो आइटम्स हैं ये बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं. सो वील फाइंड द लोएस्ट वन. क्योंकि पहले आपको उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में सबसे पहले अरेंज करना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. सो सबसे पहले लोएस्ट आइटम, अगेन एक्स में हमारे पास में सबसे पहले क्या आ गया 10. फाइन. फिर उससे बड़ा कौन सा है हमारे पास में 15. उससे बड़ा कौन सा है हमारे पास में 20. और सबसे बड़ा हमारे पास में क्या है 25. अब हमें इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, दैट इज़ नंबर ऑफ अकरेंसेज उसके कितने. तो पहले 10 काउंट करेंगे. 10 1 टाइम हो गया, 2 टाइम. 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 2. 15 1 2 3 3 टाइम जिसकी फ्रीक्वेंसी हो गई. 20 की फ्रीक्वेंसी 1 2 3. 25 की फ्रीक्वेंसी 1 एंड 2. सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें एक्स और एफ़ कैसे निकालना है. इसमें हमें एफ़ की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि इसमें हमें एफ़ की ज़रूरत होती है. नाउ वी विल सी द लास्ट एग्जांपल, दैट इज़ कंटिन्यूस सीरीज़ का एग्जांपल देखेंगे. अब यहाँ पे हमारे पास में क्लास दी हुई है. मैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वी रिक्वायर अ क्लास ग्रुप हियर. सो क्लास इज़ गिवन, मार्क्स है ये किसी क्लास के 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50. ठीक है. 10 to 20 मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चे जो हमें दिए हैं वो है 6 स्टूडेंट्स. 20 to 30 इज़ 5, 30 to 40 इज़ 9 एंड 40 to 50 इट इज़ 10. फाइन. नाउ फॉलोइंग, अब यहाँ पर तो आपको एक्स और एफ को पता करना था. यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता करनी है, तो आई विल टेल यू वन बाय वन. नाउ व्हाट इज़ क्लास? दिस इज़ नोन एज क्लास. क्लास किसे कहते हैं हम? जो एक रेंज दी हुई है आपके पास में, जो एक आपके पास में आइटम दिया हुआ है, जो आपके पास में कंटिन्यूस सीरीज़ का पहला आइटम दिया है, दैट इज़ नोन एज क्लास. ओके. सो क्लास क्या हो जाएगी? दिस इज़ ऑल्सो इन क्लास, दिस इज़ ऑल्सो अ क्लास, दिस इज़ ऑल्सो अ क्लास, दिस इज़ ऑल्सो अ क्लास. फाइन. दिस ऑल्सो वी कैन रिगार्ड एज एक्स. इसे भी हम एफ कह सकते हैं, कहते हैं हम इसे. नाउ व्हाट इज़ क्लास लिमिट? क्लास लिमिट क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द टू. क्या क्लास लिमिट होगा? 10 से लेकर 20 तक के बीच में 10 का डिफरेंस है, दैट इज़ द क्लास लिमिट. ओके. आई होप दीज 2 थिंग्स आर क्लियर टू यू. नाउ क्लास इंटरवल. क्लास के बीच में कितना इंटरवल है? सो वी विल, दिस इज़ नोन एज अपर लिमिट. ठीक है. ये जितने भी हैं ये सारे के सारे ये क्या कहलाएंगे? अपर लिमिट. जो सब पीछे लिखे हुए हैं दैट इज़ अपर लिमिट, और जो आगे लिखे हैं दैट इज़ लोअर लिमिट. सो क्लास इंटरवल का जो फॉर्मूला है दैट इज़ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ठीक है. So for example, upper limit is 20 and lower limit is 10. So the class interval becomes 10. Range क्या है आपकी? तो ranges ये आपकी lowest limit है और ये आपकी जो सबसे टॉप मोस्ट लिमिट है. इन दोनों को जब माइनस करेंगे मीन्स 50 minus 10, तो आपकी रेंज जो है वो 40 है. मतलब कितनी रेंज के मार्क्स की बात कर रहे हैं आप? 40 मार्क्स के रेंज की बात कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज़ मिड पॉइंट? व्हाट इज़ मिड पॉइंट? मिड पॉइंट इज़ द पॉइंट, मिड पॉइंट इज़ पॉइंट बिटवीन क्लास. मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू पॉइंट बिटवीन क्लास. फॉर एग्जाम्पल वी हैव द फर्स्ट क्लास 10 to 20. हमारी फर्स्ट क्लास थी 10 से लेकर 20 तक. तो व्हाट वी विल डू हियर? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. सिंपली वी हैव टू टेक द एवरेज, जिसको आप पहले एवरेज बोलते थे लेकिन अब इसको आप मीन कहेंगे. ठीक है. तो हमें इसे क्या करना है? 10 plus 20 इज इक्वल 10 plus 20 upon 2, दैट इज 30 upon 2, विच विल बिकम 15. सो मिड पॉइंट ऑफ दिस क्लास इज 15. ठीक है. 20 plus 30 is equals to 50. 50 divided by 2 is that becomes 25.
30 + 40 इज इक्वल्स टू 70, 70 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 35, एंड 40 + 50 इज इक्वल्स टू 90, एंड 90 डिवाइडेड बाई 2 बिकम्स 45. तो ये आपके जो है क्या है, मिड पॉइंट्स हैं.